जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे काफ़ी कमेंट और मैसेज ऐसे आए हैं कि जिनमें कहा गया है, गुरुजी अगर कोई ज़मीन में दबा खजाना है तो हम उनको कैसे निकालें, और यदि हम उस खजाने को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारे पे कोई नुकसान होगा या फिर वो है सही से निकल पाएगा। इसके बेनिफिट और जो उनके हार्म्स हैं, कहने का मतलब है कई बार ऐसा है कि आप यदि किसी ज़मीन में दबे खजाने को निकालने की चेष्टा करते भी हैं तो उसमें आपका जो जनहानि भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो खजाना आपको मिल भी सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं एक पूरा प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आप उस खजाने को निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, आपको स्वतः ही इस बारे में पता चल जाएगा। और याद रहे, यदि आपने उस खजाने को पहले कभी छेड़ा है या फिर कुछ कोई महाराज या किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर उसको खोदने की कोशिश की है, तो आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय आपको नहीं करना है, आपको आश्रम आना है फिर। और आश्रम पे मैं आपको जो विधि विधान से वो चीज़ है वो मैं बताऊँगा, और यदि वो चीज़ आपके लिए लाभदायक हुई तो उसका जो कार्रवाई है आगे की जाएगी। क्योंकि कोई भी खजाना होता है जो भी ज़मीन के अंदर दबा हुआ होता है, या फिर कोई भी धन होता है, हो सकता है कि वो आपके पूर्वजों की हो सकता है कि आप उसके अधिकारी नहीं हो, ये भी हो सकता है कि आप उसके अधिकारी हो। तो कई मायनों में ये भी देखा जा सकता है कि 50% चांस होते हैं मिलने के, 50% होते हैं नहीं मिलने के। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और उसके बाद में ही कोई चीज़ है वो करें। अभी भी मैं किसी खजाने को खोजने के लिए या फिर उसकी जो जांच है वो करने के लिए ही जा रहा हूँ। एक भाई साहब थे, वो आश्रम पर आए थे और उन्होंने कहा था कि आप आओ और उस चीज़ को चेक करो, क्योंकि बिना चेक किए, ज़मीन का मुआयना किए या फिर उसकी शक्तियों का बिना पता लगाए यदि हमने किसी को ये कह दिया कि हाँ तुम खोद लो, तो ये संभव है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर उसके घर में इतने दुख आ जाएंगे कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मेरे घर में। तो 90% तो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि आप खुद ना खोदें, आश्रम आ जाइए ताकि मैं आपको एक सही दिशा में सही जानकारी दे सकूं। यदि आप आश्रम नहीं आना चाहते और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप खुद ये चीज़ कर सकते हैं और खोद सकते हैं, या फिर उसकी जाँच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, और उसके बाद में जो कार्रवाई है वो करें। सबसे पहले तो आपको गंगा जल, गौमूत्र, कच्चा दूध, शहद और कोई भी एक शुद्ध पानी लेना है। उसके 7 घड़े हैं वो भरने हैं उन जो भी मैंने पंचामृत बताया है उनसे, और उस पानी का छिड़काव आपको उस स्थान पर करना है जहाँ पर आपको लगता है या फिर संभावनाएं हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी माया, धन, खजाना हो सकता है। तो आपको कंटिन्यू 11 दिन तक वहाँ पे उसको छिड़काव करना है, और आपको एक निश्चित रूप से एक कार खिंचवानी है, गोल आकार की एक कार खिंचवानी है। वो जो भी चीज़ है उसको उस कार के अंदर लाना है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम जब भी खोदने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें वहाँ से ज़मीन में आगे भी सरक जाती हैं और स्थानांतरण भी हो जाती है। तो आप खोदोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टी का सांप या फिर जहरीले जानवर ही मिलेंगे। 11 दिन तक आपको नियमित रूप से वहाँ पे पानी की वो कार है वो देनी है और वहाँ पे छिड़काव करना है। याद रहे, जो भी व्यक्ति इस पानी का छिड़काव करे वो किसी भी रूप से कोई भी नशा करके नहीं जाए, क्योंकि जो भी आगे शक्ति वहाँ पे होगी वो देव शक्ति होगी या फिर आसुरी शक्ति होगी। तो आपको नशा करके नहीं जाना है। यदि देव शक्ति वहाँ पे मौजूद हुई तो आप पे उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि देवताओं के नशा नहीं चलता है। और अगर आसुरी प्रवृत्ति हुई तो आप में उस दौरान इतना क्रोध उमड़ आएगा कि आप में भाइयों में लड़ाई भी हो सकती है उस चीज़ को लेकर, या फिर जनहानि भी हो सकती है। तो आपको एक निश्चित है वो कार है वो रेखा आपको देनी है। उसके बाद में एक तो ये भी याद रखिए कि जिस दौरान आप ये काम करें उस दौरान आपके घर में कोई भी गर्भवती स्त्री नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है तो उसका स्थानांतरण करें, या फिर अपने परिवारजन के घर पे उसे छोड़ दें। दूसरी बात, कार खिंचवाने के दौरान कोई भी छोटा बच्चा
या बालक या बालिका वहाँ पर नहीं जानी चाहिए उस कार के नज़दीक। तत्पश्चात आपको हनुमान जी महाराज, काली माता, काल भैरव और महाकाल के नाम की आपको जोत जगानी है। गाय का जो गोबर होता है उसके जो सूखे हुए उबले होते हैं उनसे आपको जोत जगानी है। याद रहे जो आपने घेरा खिंचवाया था उसके जो उनकी 10 दिशाएं हैं वहाँ पे थोड़े अंगारे रखने हैं और शुद्ध घी से वहाँ पे जोत जगानी है। ये याद रखिए कि आपको उस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जब वो जोत जग रही हो, एक बात ये याद रहे कि वो जोत है वो बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू वो जोत है वो जलनी ही चाहिए 11 दिन तक, चाहे आप उसको कैसे भी जलाओ। क्योंकि जो भी शक्ति है उसको आप नहीं हरा सकते, परंतु वायुपुत्र हनुमान जी महाराज, महाकाल, महादेवी, अघोरी बाबा है वो उन्हें हरा सकते हैं। तो ये याद रहे कि वो कंटिन्यू जो जोत है वो जलनी चाहिए 11 दिन तक। और ये भी निश्चित रखें कि आपके पास में हल्दी, कुमकुम होनी चाहिए और आपको 5 सुपारी ले जानी है। जो जगह है आपने जो घेरा दिया था, जो जगह का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे उन 5 सुपारियों को आपको रखना है। और कुमकुम और हल्दी की, जहाँ पर आपने पानी की कार खिंचवाई थी उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम की कार खिंचवानी है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का जहरीला जानवर है उस कार में ना आ सके। क्योंकि जो भी खजाना होता है या फिर जो भी माया होती है उसके ऊपर नाग का वास होता है। नाग का वास इसलिए होता है क्योंकि जो भी असुरी या देव शक्ति है उनकी आयु ज़्यादा नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं अपनी जो शक्ति है उसको नाग में जो सर्प होता है उनमें स्थानांतरण कर लेते हैं। क्योंकि सर्प की जो आयु होती है वो 1000 वर्ष होती है, तो सर्प 1000 वर्ष तक उस जमीन की रक्षा कर सकता है। तो आपको ये कार भी खिंचवानी है। तत्पश्चात आपको एक जनेऊ लेना है जो हनुमान जी महाराज के हम चढ़ाते हैं, वो जनेऊ आपको धारण करना है। और आपके अंग पे एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए जनेऊ के अलावा। और फिर आपको उस कार में है वो प्रवेश करना है। जैसे ही आप कार में प्रवेश करोगे, यदि आप पे किसी भी प्रकार का आपको दबाव महसूस हुआ या फिर आपको ऐसा लगा कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है या फिर आपको दबाव महसूस हो रहा है, तो आपको उस कार से बाहर नहीं निकलना है। यदि उस दौरान आप उस कार से बाहर निकले तो आपकी तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। आपको उस कार के अंदर ही रहना है और भगवान राम जी और महादेव का नाम है वो स्मरण करते रहना है। यदि आपके पास में किसी भी रूप का गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। कंटिन्यूस गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहें। और उसके बाद में आपको लाल धागा और काला धागा अपने साथ में ले जाना है, जो कि अपने दोनों पैरों पे, जब आपको ऐसा लगे कि आपको भय सता रहा है तब आपको बांधना है। जो भी आप खोदने का जो औजार ले जाओ उस पर कुमकुम का तिलक लगाना है। और आप जब 2 फीट या 1 फीट गड्ढा खोद लो तो आपको रेत की सुगंध लेनी है। यदि उसमें दुर्गंध महसूस होने लग जाए, यानी कि आपको गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, तब आपको उस काम को वहीं पे ही छोड़ देना है। यदि आपने उसके उपरांत भी कोई भी कार्य किया तो हो सकता है कि आपके जीव की हानि या फिर आपके धन की हानि हो सकती है। यदि उस मिट्टी में से खुशबू आने लग जाए किसी भी रूप से तो आप वो कार्य वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यदि आप में हौसला हो, आपकी छाती काम करें, आप में इतनी ताकत हो कि आप ये कर सकते हो, तभी करें, वरना आप इस कार्य को ना करें। आश्रम आए या फिर कोई भी ऐसा तांत्रिक या फिर कोई भी ऐसा पुजारी हो उनके द्वारा ही करवाएं। याद रहे, कोई भी छोटा मोटा तांत्रिक इस कार्य को नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी दूसरे हाथों में इसको ना दें। कोई भी अघोर पंथ हो या फिर माँ जगदम्बा कालका का कोई पुजारी हो तो ही ये कार्य कर सकता है। ऐसा ना हो आप कोई भी छोटा मोटा कोई पुजारी और उसको ये कार्य दे दे, वो खुद भी मरेगा और आपको भी ले डूबेगा। और आपसे मैं विनती यही करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें और जो आपकी मेहनत की कमाई है उससे ही अपने घर का जो आप गुजर बसर करें। और यदि आपको ये लगता है कि ये खजाना निकलने के बाद में हम गायों की सेवा करेंगे या फिर बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बहन बेटियों की सेवा करेंगे, तो आप आश्रम आइए, आपको निःशुल्क रूप से जानकारी भी दे दी जाएगी और उसका सही तरीका भी दे दिया जाएगा।
परंतु अपने से ये कार्य, स्वयं से ये कार्य करने की चेष्टा ना करें। और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अघोरी जी राजस्थान, जो कि वेरीफाइड है, उसको भी फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि जो अन्य जानकारियां हैं, मैं आदि इंस्टाग्राम और फेसबुक, जो हिंदी में नाम है अघोरी जी राजस्थान, वहाँ पे और यूट्यूब चैनल पे पूरे वीडियो आपको मिल जाते हैं। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे आपको नुकसान हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा।